हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम गेन विला। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फ्लैश फिल क्या होता है, इसे क्यों यूज़ करते हैं एंड इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्लैश फिल क्या होता है। तो फ्रेंड, जैसे आप अपना फंक्शन यूज़ करते हो और उसमें कोई भी रेंज पास करके उसे ड्रैग करते हो, जो आपका बाकी का आउटपुट होता है जहाँ पे आपने फंक्शन को ड्रैग किया होता है, वो ऑटोमेटिकली रेंज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको दे देता है। बट फ्लैश फिल के केस में क्या होता है कि वो कोई भी फंक्शंस राइट नहीं करता है, वो सिर्फ आपने जो भी इनपुट दिया होगा उस पैटर्न को ऑब्जर्व करता है। उस पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द सेल्स होते हैं उसमें आपका डेटा फिल कर देता है। सो वी कैन डिफाइन it as like flash fill allow you to automatically fill data in cell once it observe the pattern। तो जैसे ही ये पैटर्न को ऑब्जर्व कर लेता है तो आपका डेटा उसी पैटर्न में एंड उसी फॉर्मेट में आ जाता है। तो चलिए इस एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि फ्लैश फिल काम कैसे करता है। तो गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिख लिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए कि फ्लैश फिल कैसे काम करता है। एंड यहाँ फर्स्ट एग्जांपल में मैंने कुछ आईडीज मेंशन की हैं एंड नाउ आई वांट द लास्ट 3 डिजिट ऑफ दैट आईडी। अगर आप इसी चीज़ को एक्सेल में करोगे तो आपको सिंपली राइट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। बट फ्लैश फिल के केस में आपको किसी फंक्शन को यूज़ नहीं करना है, आपको सिंपली पैटर्न ड्रॉ करना है। वंस यू ड्रॉ द पैटर्न, फ्लैश फिल ऑब्जर्व इट एंड थ्रो द आउटपुट। सो गाइज, यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में मैंने कुछ आईडीज़ को मेंशन कर लिया है एंड यहाँ मुझे लास्ट के 3 डिजिट नंबर्स चाहिए। एंड अगर आप इसी चीज़ को एक्सेल के थ्रू करते हो तो आपको सिंपली राइट फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा और सिंपली ड्रैग करना पड़ेगा। बट फ्लैश फिल के केस में आपको कोई फंक्शन राइट नहीं करना है, आपको सिंपली पैटर्न देना है। जैसे ही फ्लैश फिल उस पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा और आप कमांड दोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे काम करता है। मुझे इस सेल में अपना फर्स्ट आउटपुट देना है विच इज़ 104 एंड आपको जिस रेंज पर डेटा चाहिए उसको सेलेक्ट करना है और सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल ई। जैसे ही आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे आपका जो आउटपुट होगा वो सेम पैटर्न में आ जाएगा। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे लास्ट से 3 कैरेक्टर चाहिए या फिर मुझे ये काउंट करना है वगैरह वगैरह। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको शॉर्टकट मेथड यूज़ नहीं करना है तो लॉन्गर वे के लिए आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, सिंपली आपको 104 टाइप करना है एंड रेंज को सेलेक्ट करना है इस तरीके से फ्लैश सीरीज़ के थ्रू एंड इस आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है फ्लैश फिल। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका डेटा फर्स्ट इनपुट के फॉर्मेट में फिल हो जाएगा। सो दिस इज़ अबाउट द एग्जाम्पल फर्स्ट। लेट्स सी एग्जाम्पल 2। यहाँ कुछ आईडीज मेंशन है, मुझे इसमें से मिडिल आईडी का जो पोर्शन है वो एक्सट्रैक्ट करना है। तो देखते हैं कि फ्लैश फिल का यूज़ करके ये कैसे काम करेगा। क्लिक your pattern cell and click and write A102 and after you typed it select your range and press Ctrl E। सी गाइज, यहाँ जो मिडिल का जो डेटा था वो एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल 3 में हमें क्या करना है। यहाँ पे ऑलरेडी कुछ मंथ्स के नेम गिवन हैं एंड आई वांट द फर्स्ट 3 कैरेक्टर ऑफ नेम एंड लेट्स सी हाउ टू डू दिस। We need to type first 3 character and simply enter, select the range and press Ctrl E। जैसे ही आप Ctrl E प्रेस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो भी फर्स्ट 3 कैरेक्टर होंगे आपके मंथ के उन्हें पिक कर लेगा। एंड इफ़ यू वांट लास्ट 3 कैरेक्टर देन यू नीड टू गो हियर एंड टाइप AR by and enter, select the range and Ctrl E। उफ, दिस इज़ नॉट वर्किंग क्योंकि समटाइम्स फ्लैश फिल आपके पैटर्न को नहीं समझ पाता है, तो उसके लिए आपको 2 टाइम्स पैटर्न देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम दे देते हैं AR बाई एंड अगेन AR बाई विच इज़ द लास्ट 3 कैरेक्टर ऑफ माई मंथ नेम एंड यू जस्ट नीड टू सेलेक्ट योर रेंज एंड प्रेस कंट्रोल ई। यहाँ जो लास्ट 3 कैरेक्टर थे वो एक्सट्रैक्ट होके आ चुके हैं। मे के केस में 3 ही कैरेक्टर्स होते हैं तो उसने कंप्लीट मे का नेम ले लिया है। देन move to example 4। this is example 4। now I want my month name in a capital letter and in a small letter। so what I need to do, first I'll take small letter, this is small and now capital and simply select your range and press Ctrl E
फ्रॉम योर कीबोर्ड। सो सी गाइस, यहाँ पे जो डेटा है वो आ चुका है इन द पैटर्न फॉर्मेट। एंड थोड़ा सा एडवांस अब हम देखेंगे कि फ्लैश फिल से हम एडवांस क्वेरी को कैसे रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल 5 में कुछ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम गिवन है, मुझे इनको कंबाइन करना है। अगर आप इसी सेम चीज़ को एक्सेल के थ्रू करोगे तो आप कॉन्कैट फंक्शन को यूज़ करोगे और सिंपली ड्रैग कर दोगे। बट फ्लैश फिल के केस में आपको क्या करना है, सिंपली पैटर्न देना है लाइक दिस एंड सेलेक्ट योर रेंज, प्रेस कंट्रोल ई। जैसे ही आप कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो आपका फ्लैश फिल ऑन हो जाएगा और नेम को कंबाइन कर देगा अकॉर्डिंग टू गिवन पैटर्न। दिस इज सिंपल कंबाइन and we will see if you want the hyphen between first name and the last name, then what you need to give, same we will provide pattern space hyphen space Sharma. Once you drag it and press Ctrl E, सो यहाँ पे इसने हाइफन के साथ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को कंबाइन कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि एग्जाम्पल 7 में हम क्या देखेंगे। एग्जाम्पल 7 में हम देखेंगे कि फर्स्ट और लास्ट नेम को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर आप इस चीज़ को एक्सेल के थ्रू करोगे तो आपको फाइंड, लेफ्ट और राइट 3 फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ फ्लैश फिल यू डिड नॉट नीड टू गिव एनी फंक्शन, यू जस्ट नीड टू गिव द पैटर्न लाइक जैसे ही आप अपना पैटर्न दोगे यू नीड टू सेलेक्ट द रेंज एंड प्रेस शॉर्टकट की। दिस इज लिटिल बिट मच एडवांस rather than other example. We have some employees name in example 8. Now I want to convert these name into the email id with @company.com. then see how to convert it. ravi.sharma @company.com। जैसे ही आप @ करके company.com दोगे तो फ्लैश फिल ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाइड कर लेगा कि एक मेल आईडी है और मुझे इसी पैटर्न के साथ डेटा को एक्सट्रैक्ट करके देना है। आपको रेंज सेलेक्ट करनी है और कंट्रोल ई प्रेस करना है। तो यहाँ पे जो भी डेटा है आपका वो ईमेल आईडी की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट होके आ गया है। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ फ्लैश फिल एंड व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स। अगर आप प्रोज देखो तो आपको फंक्शंस लिखने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपको जस्ट सिंपली एक पैटर्न प्रोवाइड करना और सिंपली ड्रैग करना है। बट अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो इसके कॉन्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रोज। लेट्स सी, आई एम जस्ट कॉपिंग दिस एग्जाम्पल हियर and update some data like this. अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो मेरा इनपुट चेंज हो चुका है लेकिन मेरा आउटपुट अभी भी सेम है। अगर यहाँ पर आपने फंक्शन यूज़ किया होता तो वो ऑटोमेटिकली इनपुट चेंज होने के बाद भी आपको करेक्ट आंसर देता। बट फ्लैश फिल के केस में ऐसा नहीं होता है। वंस योर इनपुट डेटा गेट चेंज योर आउटपुट will remain same. So this is the most and big problem of flash fill, that we cannot use in every case. Second is the data is static and your result is static, and third is sometimes your number get changed into text, and if I'll say if your data in inconsistent format then it will फाइंड सम डिफ़िकल्टी टू ऑब्जर्व द पैटर्न। अगर आपका डेटा कंसिस्टेंट फॉर्मेट में नहीं है और हो सकता है कि ये पैटर्न को ऑब्जर्व ना करे और बाकी के जो सेल्स होंगे उसमें जो आउटपुट है वो रॉन्ग हो जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप फ्लैश फिल हर बार यूज़ करें। बट इन सम केसेस अगर आपको पता है कि आपका डेटा चेंज नहीं होगा और प्रॉपर फॉर्मेट में है देन आप फ्लैश फिल का यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लैश फिल। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो and you learn something from this video, and please don't forget to subscribe my channel and hit the like button, and please share it and do the comment how you like it, and please bell icon पे press कर देना to get my latest and update videos. Thank you so much.